छत्तीसगढ़, जिसके बारे में जब भी मैं जाता हूँ तो एक स्लोगन हमेशा सुनता हूँ, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो आप संगठन में भी सबसे बढ़िया हैं और आगे काम में भी सबसे आगे रहेंगे, ऐसे मैं छत्तीसगढ़ के भाई बहनों से अपेक्षा करता हूँ। और पहले आप मेरी हर उम्मीद पर खरे उतरे थे, आगे भी हर उम्मीद पर खरे उतरेंगे। ऐसे मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर रहता हुआ आपके मनोभावों को अनुभव करता हूँ। हमें दो काम एक साथ करने हैं। एक तरफ हमें 23 मार्च के योग महोत्सव की भी तैयारी ऐसी करनी है कि 23 मार्च को 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकले। और जैसे अभी भाई संजय जी कह रहे थे, 23 मार्च को ये तय हो जाएगा, हम इधर आसन कर रहे होंगे, लेकिन देश के सिंहासन पर कौन बैठेगा ये भी 23 मार्च को ही तय हो जाएगा। योग सप्ताह उससे पहले होली से शुरू हो जाएगा। होली पर हम हर बार पापों की होली जलाते हैं। इस बार पूरे पाप नष्ट होंगे, अंधकार नष्ट होगा, प्रकाश आएगा। और मैं स्वयं, अपने पूरा संगठन और अपने करोड़ों समर्थक जब इस अनुष्ठान के लिए निकलेंगे तो विजय सुनिश्चित है। अभी आपको सब निर्देश दे रहे थे भाई संजय जी, और मंच पर हमारे सभी वरिष्ठ भाई आचार्य श्री दया सागर जी और भाई जयंत जी, हमारे सेवाव्रती भाई शिवनारायण जी और दूसरे हमारे सेवाव्रती भाई बहन जया, गंगा आदि, और बहनों की भी मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या आज भी यहाँ पर है, और युवाओं की भी काफ़ी बड़ी संख्या है। तो मैं चाहूँगा एक बार बहनों के लिए भी सबकी ओर से अभिनंदन हो जाए, उनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। घरों से बाहर निकलना उनके लिए आसान काम नहीं होता है। घर से बाहर निकलना और फिर घर घर में जाकर के, डोर टू डोर जाकर के जनजागरण अभियान चलाना। अभी पिछले दिनों जब विधानसभा के चुनाव से पहले में मैं आया तो मैंने पाया हमारे पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत के कार्यकर्ता तो काम कर ही रहे थे, किसान पंचायत के हमारे कार्यकर्ता, हमारे इस पूरे संगठन में बहनों की भी बहुत बड़ी भागीदारी है और उसको आज भी मैं अनुभव कर सकता हूं। और यही हमारी बहुत बड़ी शक्ति। योग के भी काम को सबसे पहले बहनों ने ही आगे बढ़ाया था। मैं 2-3 बातें आपसे बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा। एक बात तो ये कि देश के करोड़ों लोगों की हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। ये अपेक्षाएं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों से शुरू होती हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की अपने संगठन से बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। संगठन से मुझको बहुत अपेक्षाएं हैं। और मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊं तो मुझे आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, आपसे इस देश के लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं। और इसी को संगठन कहते हैं कि मैं यहाँ पर, आप वहाँ पर, मैं वहाँ पर आया हूँ या नहीं आया हूँ। देखो, एक होते हैं अपने समर्थकों के कार्यक्रम, मासज के प्रोग्राम, वो एक भिन्न विषय है कि जब हम आएंगे तो जहाँ भी हम खड़े होंगे वहाँ 25,000, 50,000, 1-1 लाख लोग, अभी पिछले कार्यक्रमों में भी आपने देखा और पिछले 20-25 सालों से आप लोग देख रहे हैं। लेकिन संगठन इसको कहते हैं कि संगठन के लिए जो आदेश दे दिया गया, मैं वहाँ पर हूँ या नहीं हूँ, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी वहाँ हैं या नहीं हैं, आपको जो लक्ष्य दे दिया गया आप उसमें पूरी ताकत के साथ लग गए, इसको संगठन कहते हैं। और आज भी मैं वहाँ नहीं हूँ तो भी संगठन के सभी कार्यकर्ता पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी श्रद्धा से, पूरे उत्साह से यहाँ पर आए हैं। मैं एक बार फिर से अपनी ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों के भीतर यह जो प्रामाणिकता है, यह जो निष्ठा है, यह अखंड रहे, ये दृढ़ता कि हमें संगठन में जो कार्य दिया गया है उस कार्य को सिर धड़ की बाजी लगा करके हमको करना, चाहे कितनी ही प्रतिकूलताएं, कितना ही संघर्ष आए, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और अब
कुछ मुख्य बिंदुओं के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आखिर कैसे इस पूरे काम को परिणाम तक पहुँचाना है। तो उसमें 2-3 बातों पर मैं पहले ध्यान देना चाहूँगा। बाकी तो आपको जो पत्रक दिया हुआ उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि इस बात को आप नोट भी करके लेकर के जाएं, क्योंकि पत्रक में 3 चरणों की पूरी कार्य योजना बताई गई है। उसके अनुरूप तो सबको कार्य करना ही है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, जैसा पत्रक में 3 चरणों की योजना लिखी हुई है, माने पहले चरण में संगठन को मजबूत बनाना, कार्यालय प्रभारी की नियुक्ति, और अभी जनवरी और फरवरी महीने में 500 कार्यकर्ता जिले स्तर पर मजबूत तैयार करना, 100 कार्यकर्ता तहसील स्तर पर, और उसके बाद अभी जनवरी फरवरी में ही प्रखंड स्तर के, वार्ड स्तर के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण दे देना है। पहले चरण में अपने को संगठन को मजबूत करना है। दूसरे चरण में घर घर जाकर के 1 मार्च से निमंत्रण देना है, जिसके लिए अभी भाई संजय जी आपको संकेत कर रहे थे। और तीसरे चरण में फिर 24 मार्च से काम शुरू हो जाएगा। कम से कम 3-3 बार हमें डोर टू डोर जाकर के काउंसलिंग करनी है, लोगों का माइंड सेट चेंज करना है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, जो 3 चरण की यात्रा आपको पत्रक में बताई गई है, इसके अनुरूप आपने कार्य किया तो 300 नहीं, हम 300 से ज्यादा सीटों के साथ में इस देश का, हिंदुस्तान का पीएम कौन होगा। मैं बार बार कहता हूं ना, हमको एमएलए ना एमपी ना सीएम पीएम बनना है, लेकिन हिंदुस्तान में एमएलए एमपी सीएम और पीएम कौन बनेगा, ये भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं को तय करना है या आपको तय करना है। इस हौसले के साथ, इस जुनून के साथ, इस पराक्रम के साथ आप लोगों को काम करना है। और यह कोई सपना नहीं है, यह कल्पना नहीं है, इसके ऊपर हम पूरी प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं। बहुत से कार्यकर्ताओं में एक ऊहापोह बना रहता है, एक उलझन सी बनी रहती है, कन्फ्यूजन सा बना रहता है कि जो है बाबा जी मोदी जी तो ठीक हैं, मुद्दे भी हमारे ठीक हैं, उन्होंने जो है क्या है कि राजनीति तो बड़ी कुटिल जटिल होती है और इसके बहुत से इसके रहस्यमय पहलू होते हैं। लेकिन सार्वजनिक तौर पर उन्होंने, मोदी जी ने एक बात तो कही ही कि हम भारत स्वाभिमान के सैनिकों के जितने भी संकल्प हैं, स्वामी जी के जितने भी संकल्प हैं, उनको किसी भी कीमत पर हम पूरा करेंगे। एक ब्रॉड विजन के तौर पर तो बाकी जो है, क्योंकि मीडिया में कुछ बातों के कहने सुनने का बड़ा जो है, किस तरह से लोग उनके अर्थ निकालते हैं कि अब ज़्यादा बोलेंगे तो कहेंगे अब तो बाबा के मुद्दों पर मोदी चले, उनके पास में मतलब क्या क्या बोल सकते हैं। इसलिए सब चीज़ों को एक संतुलन के साथ ही बोलना पड़ता है।